Hello children, today's topic is modulus function. That is a type of function. टाइप ऑफ फंक्शन में से एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। इसी तरीके से सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हैं। तो आज हम मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने फंक्शन को पढ़ा है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये आप पढ़ चुके हैं पहले से। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो सेट हैं ए और बी, तो ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट की इमेज सेट बी में मिले और यूनिक इमेज मिले। दो चीज़ें हैं, सबकी इमेज मिले, दूसरी यूनिक इमेज मिले। दो इमेज ना मिले, रिलेशन में हो सकता है। तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। जितने फंक्शन होते हैं और रिलेशन होते हैं, जो रिलेशन आपने पढ़ा है वही चीज़ है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। क्योंकि एक 1 2 और 1 3 मिल गया तब वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 की 2 भी इमेज हो गई, 1 की 3 भी इमेज हो गई। फिर उसकी बात करते हैं कि यहाँ मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। तो द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यही है हमारा मॉडुलस। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर की बात हो रही है। एक्स क्या है? कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हुआ कि हमने ये जो फंक्शन है ये इतना छोटा सा लिखा गया है, ये इतना ले लेते हैं पूरा कंप्लीट, उसी को डिस्क्राइब करके यहाँ पर दैट इज एफ एक्स, यही इसी को डिस्क्राइब करेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। इसने कंडीशनल दो पार्ट में डिवाइड करें। इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन इट्स वैल्यू विल बी एक्स। इफ एक्स इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगी तो उस समय हम माइनस एक्स की बात करेंगे। इसको देखने से स्टूडेंट ये पता चलता है कि प्लस भी है माइनस भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस का मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू से होता है। हम मॉड 1 की बात करेंगे तो 1 मिलेगा, और मॉड माइनस 1 की बात करेंगे तो भी 1 मिलेगा। और यही चीज़ का को यहाँ पर डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि यार इसमें तो माइनस है तो इसका मतलब माइनस भी आएगा ना। आप इसको देखना चाहें, देखिए ज़रा, अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 0 से बड़ा है, इसलिए ये पार्ट लेंगे। तो अगर हम F1 की बात करें तो हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। दैट इज़ आपको 1 मिलेगा। अब हम अगर F-1 की बात करें, इसी में पुट कर रहे हैं, तो -1, तो अब हम ये पार्ट में नहीं रख सकते क्योंकि -1 इज लेस देन 0। तो हम इस पार्ट में आएंगे, इधर आएंगे, और कहा कि तब -x वैल्यू होगी। -x को तो हमने ये रखा है ना, दैट इज़ -1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। इसीलिए कहा गया है कि मॉडुलस में चाहे निगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, दोनों के केस में। ये बच्चे यहाँ कन्फ्यूज ना हो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको मॉडुलस इतनी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको याद हो गया और समझ गए, तब उसके बाद उसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। अब फंक्शन के डोमेन का क्या क्या होता है? फंक्शन का डोमेन स्टूडेंट्स आप जानते हैं, फंक्शन का डोमेन, जैसे सपोज एट दो सेट हैं ए और बी, तो ए बी सी मान लेते हैं इसके एलिमेंट, इधर पी क्यू आर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पी, ए की इमेज पी है मान लेते हैं, बी की इमेज क्यू है, सी की इमेज आर है। तो ये पी क्यू आर और ए बी सी ये तो इमेज हुई, ए बी पी क्यू आर क्या है? इमेज है, और ए बी सी क्या है? ये प्री इमेज है। ये ए इज द प्री इमेज ऑफ पी, पी इज द इमेज ऑफ ए। क्लियर हुआ? ये सभी इमेज है और ये प्री इमेज है। तो हम डोमेन, द सेट ऑफ प्री इमेजेज इज कॉल्ड डोमेन। जो इसके होंगे इनके सेट को डोमेन यही हमारा होगा। और जब सेट ऑफ इमेजेज को हम क्या कहेंगे? रेंज। कोडोमेन नहीं, रेंज। कोडोमेन तो हमारा बी होगा समझाने के लिए। अब अगर हम यहाँ तो बात कर रहे हैं फंक्शन हमारा, ये हमारा x हुआ, ये हमारा fx हुआ। अब हम जरा देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ब्रॉड चीज़ है। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, मान लेते हैं कुछ हम 1, -1, 0, 1 कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं और fx इसमें रखते हैं।
अगर हम -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 में भी हमको +1 मिलेगा, अभी भी बताएं कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 0 रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा, ये इसकी इमेज हो गई, इसकी इमेज ये हो गई। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि -1 की इमेज कितनी हुई, 1, 0 की इमेज क्या हुई, 0, 1 की इमेज क्या हुई, 1। और स्टूडेंट्स अगर हम -2 रख दें थोड़ी देर के लिए, -2, तो इसका क्या मिलेगा, -2 रखेंगे तो भी प्लस मिलेगा। अब डोमेन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सोचिए अगर हम -1.5 रख दें, 1/7 रख दें, कुछ भी रखेंगे तो इधर कोई ना कोई एक वैल्यू इधर मिल जाएगी, हर एक वैल्यू के रियल वैल्यू के लिए। जब मिल जाएगी तब हम बात करें कि ये कितनी एलिमेंट हमको मिल रहे हैं, कितना इमेज। सोचिए ज़रा, आप कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर से रखिए, आपको इधर एक यूनिक मिल रहा है। तो अगर इसका मतलब कि जो डोमेन इसका होगा वो R हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड हो रहा है हर एक रियल नंबर के लिए। दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू R रियल नंबर, सिंस fx इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई न कोई इमेज उसकी मिल रही है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ मॉडुलस x। अब रेंज क्या हुआ, ये हमने कहा था ये सेट ऑफ प्री इमेजेस जो हमने वैल्यू पुट किया था वो हमारा डोमेन हुआ। अब हम सेट ऑफ इमेजेस की बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहा है fx में पुट करने के बाद, ये fx हमारा, वो क्या मिलेगा। अब देखिए, आप चाहे नेगेटिव रख रहे हैं चाहे पॉजिटिव रख रहे हैं, इसमें कहीं नेगेटिव दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, या तो 0 है या 0 से ग्रेटर ही आएगा, आप रख करके देख लीजिए। तो इससे क्या समझ में बात आ रही है कि जो हमको एलिमेंट मिलेंगे, जो हमारा सेट ऑफ इमेजेज आएगा, वो केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि डेसिमल वाला भी मिलेगा। मान लीजिए सपोज -1.2 रख देते हैं तो यहाँ पे +1.2 मिलेगा। तो आप समझिए केवल इंटीजर ही नहीं रख रहे हैं, डेसिमल में भी नहीं, रूट में रखोगे तो रूट में भी मिलेगा, तो हम लेकिन मिलेगा पॉजिटिव। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा वो 0 से बड़ा होगा और 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से इनफाइनाइट तक होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए और एक रुकेंगे और एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ते हैं। ये भी एक सेट होता है, रियल नंबर का जब सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होता है, उसको हम इंटरवल से डिनोट करते हैं। इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन, एक तरफ ये क्लोज है एक तरफ ओपन। इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं होता, इसलिए ओपन रहता है हमेशा, चाहे माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट। लेकिन 0 इसमें है, 0 नंबर आएगा, इसलिए 0 को हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से लगा देते हैं, मतलब 0 है। अगर यहाँ ओपन कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे, मतलब 0 इसमें नहीं है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, इसलिए इसकी बात भी करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, जबकि अगर ये डोमेन और रेंज बात समझ में आ गई तो हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ऐसे मान लिया हम यहाँ 0 पुट कर दिया तो हमको 0 मिला, देख लीजिए यहाँ पर रख करके देख लीजिए, 0 रखेंगे 0 मिलेगा, -1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। x की वैल्यू आप इसमें रखिए, देखिए fx आपको ये मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा 0 से, अगर हमने 0 0 रखा तो ये हुआ ग्राफ, पॉइंट मिला, -1 पे 1, -1 पे 1 पॉइंट ये मिला, यहाँ हम सर्किल बना देते हैं। 1 पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये मिलेगा। अब स्टूडेंट्स अब इसी तरीके से चाहे जो पॉइंट आप रख करके देखेंगे तो आपको पॉइंट इसी तरीके से मिलेंगे, और इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इस तरीके से जाएगा, और ये इस तरीके से जाएगा। तो आप कोई भी पॉइंट आप रख करके देख लीजिए, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इसी तरीके से बनता है। कभी भी ये, क्योंकि fx की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो हमेशा v के आकार का ही मिलेगा, ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे कभी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।